एक साथ 8 धागे आप किस तरह बिल्कुल बारीक छोटी सुई में डाल सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका आपको बताऊंगी। ना ही आपको कोई टूल बाज़ार से लाना पड़ेगा, ना ही कोई टूल घर में बनाऊंगी। बहुत आसान से टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी। वो लोग जिनकी आईसाइट भी बहुत ज़्यादा वीक है, आसानी से 8 धागे एक साथ सुई में डाल सकेंगे। करेले की कड़वाहट किस तरह हम दूर कर सकते हैं, बहुत आसान से टिप्स बताऊँगी, क्योंकि गर्मियों के मौसम में करेले बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। खाली बास्केट में खाली और फटा हुआ शॉपर रखने से हम अपना कौन सा काम बहुत आसान कर सकते हैं, अपने किस तरह रुपए पैसे की बचत करते हैं। और बहुत सी इस वीडियो में ऐसी छोटी बड़ी टिप्स है जिससे ना सिर्फ आपकी लाइफ सेविंग होगी बल्कि मनी सेविंग, एनर्जी सेविंग भी होगी। प्याज को आप बगैर हाथ लगाए और बगैर नाइफ के किस तरह आप कटिंग कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल बारीक बारीक कटिंग होगी और हमें हाथ भी नहीं लगाना पड़ेगा। बहुत ही आसान सी और यूज़फुल टिप्स है। अगर जिसने इस टिप्स को फॉलो किया तो ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। इस पत्थर को घर में लाजमी रखना चाहिए गर्मियों के सीज़न में ये ना सिर्फ हमारी बीमारियों को भगाते हैं बल्कि हमारे पास से आने वाले पसीने की भूख को भी ख़त्म करता है। अजनास में सबसे पहले चावलों में कीड़ा लगता है। चावलों में से कीड़े को किस तरह हम दूर भगा सकते हैं और किस तरह हम चावलों के कीड़ों में से ख़त्म कर सकते हैं, बहुत आसान से और ज़ीरो ऑफ कॉस्ट ये रेमेडी आपको बताऊँगी। और बहुत सी छोटी बड़ी ऐसी टिप्स है जिससे आप ना सिर्फ अपनी लाइफ सेविंग कर सकते हैं बल्कि मनी सेविंग और एनर्जी सेविंग भी कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टिप्स नंबर 1 हमारी देखें करेले के हवाले से। करेले में कड़वाहट होना एक आम सी बात है, एक कुदरती बात है, क्योंकि करेले कड़वाहट होती है, आप जिस तरह भी पकाएं इनमें होगी, लेकिन हम इनमें फिर भी बहुत हद तक कड़वाहट को किस तरह ख़त्म कर सकते हैं और किस तरह इनके बीज को रिमूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं मैंने चने की दाल करेले बनाने तो मैंने इसे रिंग की शक्ल में कटिंग की। रिंग की शक्ल में कटिंग करने से बीज निकालने में बहुत ज़्यादा मुश्किल आती है, जिससे ना सिर्फ हमारे हाथों में दर्द होता है बल्कि हमारी उंगलियां भी बहुत दर्द करने लगती हैं। तो आसान तरीका ये है कि आपको जब भी करेले चने की दाल बनाने हो तो आपको स्पून ले लेना है। करेले को पील ऑफ करने के बाद बीच में से कट करके स्पून से जिस तरह मैंने सारे बीज निकाले आप भी इस तरह रिमूव कर दें। इस तरह आपके करेले में जितनी भी बीज, जितना भी गूदा होगा वो निकल जाएगा आसानी से। आपको बिल्कुल हाथ नहीं लगाना पड़ेगा, ना ही आपके हाथ दर्द होंगे, ना ही आपके नाखून दर्द होंगे, क्योंकि हाथ से बीज निकालने से बहुत ज़्यादा हाथ में दर्द होने लगता है। ये मैंने खुद टिप्स ट्राई की थी, जब भी मैं आपको बता रही हूँ बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से हम अपने करेले के बीज निकाल सकते हैं। हाथों से निकालने से देर भी बहुत होती है और फिर हाथों में दर्द अलग होता है। ये देख रहे मैंने पूरे 1.5 किलो करेले को अच्छे से छील के इसके सारे बीज रिमूव कर दें। तो प्लीज़ व्यूअर्स जिसको भी करेले अच्छे लगते हैं तो लाजमी इसी तरह इस टिप से फॉलो करके बनाइएगा, तो बहुत आसान और जल्दी आपके करेले छिल भी जाएंगे और इनकी बीज भी निकल जाएगी। तो कैसी लगी ये टिप्स लाजमी बताएगा। चले आए नेक्स्ट टिप की तरफ। ये देखना आप सारे जो मैंने करेले की बीज निकाले कितने सारे निकाले और सारे 5 से 10 मिनट के अंदर निकल चुकी थी। नेक्स्ट भी मेरी करेले के इस हवाले से, जब भी आप करेले पकाएं या करेले बाज़ार से लाएं तो इन्हें अच्छी तरह वॉश करने के बाद फ्रिज में रखें। अगर आपको पकाने हैं तो इनको छीलने के बाद इनके बीज रिमूव कर दें। जिस तरीके से मैंने आपको बताया बहुत जल्दी रिमूव हो जाएगी और करेले आपके जल्दी से बन भी जाएंगे। तो मैंने देखा सारी बीज इनकी रिमूव कर दी थी। इनकी कड़वाहट कम करने के लिए मैंने इस पर 2 से 3 चम्मच नमक डालूंगी। आम नमक जो हम घर में यूज़ करते हैं खाने के लिए वही डालना। 1 चम्मच हल्दी डालूंगी और 1 चम्मच आपको ले लेना गुड़ पीस के। मेरे पास इस वक्त गुड़ नहीं था तो मैंने नमक और हल्दी मिला के अच्छे से इसे छत पे धूप में रख देना। आपको आपके घर में कहीं पे भी धूप आती है आप रख सकते हैं। अगर नहीं आती तो आप 3 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दें, 2 घंटे के लिए। आप देखेंगे इसका सारा पानी रिमूव हो जाएगा। जितना पानी रिमूव होगा उतना ही आसानी से आपके करेले बिल्कुल कड़वाहट से पाक हो जाएंगे। ये देखिए मैं अच्छे से मिक्स करके इसे रख दूँगी। आप भी इसी तरह अच्छे से मिक्स करेंगे तो सारे करेलों में नमक और हल्दी जब्स हो जाएगी और कड़वाहट करेले में पानी की सूरत निकल जाएगी। बहुत आसान तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपने ये टिप्स फॉलो की तो आप देखेंगे आपके करेले कभी भी कड़वे नहीं बनेंगे। देखिए मैंने इसके नीचे प्लेट भी रख दी थी, मैं इसे धूप में लगा के फिर धो के बना लूँगी। चले आए नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप देखिए मेरे प्याज कटिंग करने के हवाले से। प्याज को कटिंग करने के लिए जब भी आप प्याज को छीले और कटिंग करने बैठे तो सबसे पहले अपने पास बाउल में एक प्याले में टैप वाटर रख लें। बस इसके बाद आपको क्या करना है, एक छोटा सा टिश्यू का टुकड़ा लेना है, वो डाल देना है। इससे ये होगा कि आपके आँखों में जितनी भी ज़्यादा प्याज से झल आती थी, जलन होती थी, आंसू निकलते थे, इस वजह से आपको सर में दर्द हो जाता है, ये सब
परेशानी आपकी ख़त्म हो जाएगी खाली एक टिश्यू की बदौलत। तो प्याज़ों को बगैर हाथ लगाए मैंने देखे जो पिलर होता है उससे कटिंग किए। पिलर से कटिंग करने से ये होता है कि प्याज हमारी जल्दी से फ्राई हो जाती है और जल्दी से हम सालन बना लेते हैं। इतनी ज़्यादा बारीक बारीक कट होती है, ना ही हमारे हाथ बहुत ज़्यादा स्मेल आती है प्याज से, और ना ही हमें बहुत ज़्यादा हाथों को लगाना पड़ता है, और ना ही हमें नाइफ़ की ज़रूरत पड़ती है। आप देख रहे हैं छोटे से पिलर से मैंने कितनी ढेरों ढेर प्याज कटिंग कर ली। तो ये छोटी सी टिप्स थी लेकिन बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। आप इसे लाजमी फॉलो कीजिएगा और मुझे बताइएगा कैसी लगी आपको ये टिप्स। आप देखें सारी टिप्स एक पिलर से कटिंग की है और बिल्कुल मिनटों सेकंडों में ये हो गई है। आप भी इस तरह अपने घर का काम, घंटों का काम मिनटों में निपटा सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये टूल है, आप लाजमी इससे प्याज कटिंग करें। अगर आपको छुरी या नाइफ़ वगैरह नहीं मिल रही हो तो आप इससे कटिंग कर सकते हैं अपने ढेरों ढेर प्याज 2 मिनट के अंदर। चलाएं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी ये देखें, रोज़ वाटर और इस पत्थर के टुकड़े के हवाले से। ये पत्थर का टुकड़ा क्या है, उसे क्या कहा जाता है, इसका नाम क्या है? इसे फिटकरी भी कहा जाता है और अलम भी कहा जाता है। इसे लगाने से ये होता है कि हमारे जिस्म से आने वाली पसीने की जो स्मेल होती है वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाती है और हमें बिल्कुल भी ना खारिश होती है और ना ही हमारे जिस्म पे धब्बे पड़ते हैं, क्योंकि यह पसीनों के दाग धब्बे को, स्मेल को बहुत जल्दी ख़त्म करता है। आपको अगर चेहरों पे भी लगाना, हाथ पाँव पे पसीने आते हैं तो आप हल्के गुलाब का हल्का सा स्प्रे करने के बाद इसे इस तरह रब करें जिस तरह मैं कर रही हूँ। बस 1 से 2 मिनट रब करना। इस तरह आपकी हाथों पाँव से भी जो स्मेल आती है वो भी ख़त्म हो जाएगी और आपके स्किन भी टाइट हो जाएगी। बहुत छोटी सी लेकिन यूज़फुल टिप्स है, लाजमी आपको इस फॉलो करना है। इस गर्मी के मौसम में आपकी लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी और आपको महंगे महंगे स्प्रे और बॉडी वॉश वगैरह लाना नहीं पड़ेगा। बहुत ही आसान सी यूज़फुल टिप्स है, लाजमी आप इसे फॉलो कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके बताइएगा किस चीज़ को इस टिप्स के बारे में पहले से पता था। चले आए नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप में ये देखें चावल के हवाले से। सबसे पहले जो नाश में कीड़ा लगता है यानी कि दालें वगैरह, लोबिया, चावल, आटा, तो सबसे जल्दी जिस चीज़ में कीड़ा लगता है वो चावल है। चावल में बहुत जल्दी घुन लग जाता है, सुरसुरियाँ पैदा हो जाती हैं। इससे ये होता है कि हमारा चावल बिल्कुल आटे की तरह हो जाता है, बिल्कुल ना खाने के काबिल रहता है, ना ही फेंकने के। तो आपको क्या करना है, जब भी आप ढेरों ढेर चावल लाएं या आपके घर में बहुत जल्दी कीड़ा लग जाता हो अजनास में, तो आप जब भी सौदा अपना लाएं, महीने का राशन 6 महीने का, तो उसको आप इस तरह महफूज कर सकते हो। उसमें एक लहसुन की पूरी जो डला होता है, जो बंच होता है, वो डाल दीजिए। इससे ये होगा कि आपके चावल कीड़े से महफूज हो जाएंगे। कुछ नहीं तो आप माचिस की तीली बगैर जली हुई मसाले वाली जो होती है हम जलाते हैं, वो भी आप डाल सकते हैं। इसकी जो स्मेल होती है, इस पर जो लगा हुआ होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जिससे चावलों में कीड़ा और सुरसुरियाँ नहीं पैदा होती हैं। आप लाल मिर्ची भी डाल सकते हैं, आप तेज़पात के पत्ते भी डाल सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप डाल सकते हैं, अपने चावल को कीड़ों से बचा सकते हैं। बहुत ही छोटी छोटी सी टिप्स है लेकिन बहुत यूज़फुल है। अगर आपके पास ये कुछ भी नहीं है तो आप खाली नमक लेके वो भी डाल सकते हैं। नमक जो डले में आते हैं, लाहौरी नमक, वो भी डाल सकते हैं। इससे भी आपके चावल काफ़ी हद तक कीड़ों से महफूज रहेंगे। तो कैसी लगी ये टिप्स लाजमी बताइएगा। चले आए नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, बहुत यूज़फुल टिप्स है। आप क्या करते हैं, जब भी करेले या कोई भी वेजिटेबल्स बिलोव करते हैं तो उनका जो होता है छिलका हम बास्केट में रख देते हैं। इससे यह होता है कि किचन बहुत ज़्यादा मैसी लगता है और बास्केट वगैरह और आसपास की जो जगह हैं वो भी गंदी हो जाती हैं। चाहे हम प्याज वगैरह छीलें, चाहे हम आलू वगैरह कोई सी भी सब्ज़ी बनाते हैं तो उनका छिलका लाजमी उतारना पड़ता है। तो आपको क्या करना है, अगर आपके घर में फटी हुई भी शॉपर है तो आप बास्केट के ऊपर या बास्केट को शॉपर के अंदर इस तरह डाल दीजिए जिस तरह मैंने इंसर्ट किया है। इस तरह करने से यह होगा कि आप जितने भी अपने वेजिटेबल्स पिल ऑफ करेंगे तो सारा जो इनका छिलका होगा सारा उसी में जाएगा। यह होगा, इससे हमारे आसपास की जगह भी नहीं गंदी होगी, नहीं कचरे इधर उधर फैलेंगे। इनके छिलके इधर उधर फैलने से बहुत ज़्यादा किचन मैसी लगता है। देखें आपके सामने मैं ये दिखा रही हूँ करके, बहुत आसान तरीके से मैंने बास्केट में करेले के सारे बीज रिमूव किए, आलू वगैरह मैंने सारा इसमें डाला, छिलके, तो बहुत आसानी से मेरा काम हो गया। आप देख रहे हैं
ना मेरे नीचे छिलके वगैरह गिरे, ना ही मेरा किचन मैसी लग रहा है। बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल टिप्स है और बहुत काम आने वाली टिप्स है। ये छोटी छोटी टिप्स अपना के आप अपने घर को ना सिर्फ साफ़ सुथरा रखते हैं बल्कि अपना घंटों का काम भी मिनटों में निपटा सकते हैं। इस तरह आपकी बास्केट साफ़ सुथरी रहेगी, आपका किचन साफ़ सुथरा रहेगा। आपको बस शॉपर उठाई और आपने डाल दी डस्टबिन में। देख रहे हैं आप, बहुत ही छोटी सी टिप थी लेकिन बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। चले आए नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप ये देखें, सुई कितनी मेरी ज़्यादा बारीक और छोटी सी है। इसका जो सुराख है, जिसका होल है, वो भी बहुत ज़्यादा छोटा सा है। तो आपको क्या करना है, आपको इसमें 8 धागे किस तरह डालने हैं। सबसे पहले हम धागों को इकट्ठा करेंगे। बहुत ही देख रहे हैं, मैं इस तरह गौर से दिखा रही हूँ ताकि आप देख लें, आपको बिल्कुल भी फेक वीडियो ना लगे। बहुत ही आसानी से मैं आपको दिखा रही हूँ, आपको नज़र आ गया होगा। मेरा सुई का जो निडल का जो इसका होल है बहुत बारीक से, एक धागा डालना बहुत मुश्किल होता है। तो फिर 8 धागे हम किस तरह इसमें डाल सकते हैं। तो ये देखिए, मैं फिर भी आपको डाल के दिखा रही हूँ। मैंने सारे धागे इकट्ठे कर लूँगी और फिर मैं एक ऐसी टिप्स आजमाऊँगी, अपनाऊँगी कि अगर आपने भी वो अपना ली और आजमा ली तो आपकी लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी। क्योंकि हर औरत को सुई में धागा डालने की ज़रूरत पड़ती है, चाहे मशीन की चाहे हाथ की। तो आप किस तरह डाल सकती है। देखिए, मैंने सारा जो धागे थे वो इकट्ठे कर लिए। अब मैं ले लूँगी, कोई भी आप टैप ले सकते हैं, चाहे आप सेलो टैप, चाहे आप पेपर टैप, चाहे आप कोई सी भी टैप हो आप ले सकते हैं। और धागे को इस तरह आपको इकट्ठा कर लेना है जिस तरह मैंने किया। अब आपको क्या करना है, जो टेप आपने ली है उसे धागे पे चिपका लेना है। क्योंकि टेप तो चिपकाने के लिए होती है, आसानी से धागे भी सारे इस पर चिपक जाएंगे। आप देखते हैं वीडियो में मेरे साथ बने रहें। जिस व्यूवर्स ने मेरी वीडियो को वॉच कर लिया लेकिन लाइक नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से लाइक भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया था उनका दिल से शुक्रिया। अब देखिए, मैं जो टेप थी चिपका रही हूँ धागे के साथ। अब क्या करना है, धागे के साथ मैंने चिपका ली। मेरे पास पेपर टेप थी तो मैंने वही वाली ले ली टेप और इससे मैं एक कोना सा बना लूँगी। क्योंकि हम टैप को जिस तरह भी चिपकाएंगे, जिस तरह भी करेंगे तो उसी तरह का ये अपना रुख ले लेगी। ये देखिए, बिल्कुल नोक सी बन चुकी है। अब मैं कैंची से इसको बारीक सा काट के और इसकी नोज़ल की तरह बना लूँगी। अब ये देखिए, मैंने सुई ले ली है और ये वही वाली सुई है क्योंकि मेरे पास इस वक्त एक यही बारीक सी सुई रखी थी छोटी सी। अब मैं इसमें डाल दूँगी। देखिए कितना चुन्ना सा इसका होल है, इसमें आसानी से चल ही जाएगी धागा। अब मैंने आसानी से इसको देखिए छोटी सी सुई के अंदर इंसर्ट कर दिया। ये मैंने नोक जो बनाई थी सुई के अंदर डाली तो आराम से नोक सुई के अंदर गई। पीछे से मैं पूरी टेप है वो उतार लूँगी। आप आसानी से देखिए 8 धागा सुई में डाल सकते हैं। आपको नज़र आ रहा होगा, आसान तरीके से मैं आपको समझा रही हूँ, बहुत ही ईजी वे में। ये देखिए सारे धागे आसानी से चले गए हैं। टैप पीछे से मैं हटा दूंगी और धागे की लंबाई जितनी आपको रखनी है अपने हिसाब से रखिए और अपने बटन वगैरह हुक वगैरह जो आपको टाकना है आसानी से टाक सकते हैं। आप अपनी मशीन की सुई में भी ये वाले टिप्स को फॉलो कर सकते हैं। बहुत ही ईजी वे में आप अपना धागा डाल सकते हैं। जिनके आई साइड वीक है वो भी, या जिन्हें नज़र के चश्मे लगे हैं वो भी आराम से डाल सकते हैं। बस आप अपने सिलाई के जो होते हैं धागे के डब्बे हम बनाते हैं, बॉक्सेस बना के रखते हैं घर में, उनमें एक टेप लाजमी रखें। इस तरह ये होगा कि हमारे जो धागे आसानी से सुई और मशीन में डल जाएंगे और हम अपना काम आसानी से निपटा सकते हैं। तो ये छोटी सी टिप्स थी, कैसी लगी आपको लाजमी मुझे बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप अपनी सुई में भी इस तरह आसानी से धागा डाल सकते हैं और मुश्किल काम को आसान बना सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।